गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में किया था। कुछ क्वांटिटीज की मैंने आप लोगों को एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस करवाई थी। उसके बाद उसी टॉपिक से आगे कुछ क्वांटिटीज को और लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, ट्राई करने के लिए आप लोगों ने किया होगा जरूर, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो आज जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर ये बेसिक है तुम्हारा, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे जो क्वांटिटीज होंगी वो क्लियर नहीं हो पाएंगी, जो भी तुम्हारे आगे जो भी स्टेप्स होंगे, क्योंकि ये बेसिक है कि किसी भी क्वांटिटी की हम यूनिट लेंगे, उसकी डायमेंशंस, ठीक है। जैसे हमने कुछ क्वांटिटीज की थी, आज हम उससे आगे करते हैं। जैसे नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है हमारी लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है तुम्हारी, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। अब देखिए, मैंने आपको मास की भी बताई थी यूनिट और वेलोसिटी की भी यूनिट बताई थी, ठीक है। तो देखिए, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, अगर मोमेंटम की हमें यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, जो मास की यूनिट है और जो वेलोसिटी की यूनिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट मैंने आपको पहले बताई थी, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है हमारा, उसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। क्या करेंगे, MLT, ये बताया था आपको, ब्रैकेट में बंद करेंगे इनको। और ध्यान रखना, जो MLT है वो कैपिटल लेटर्स होंगे, स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करेंगे आप। अब देखिए, जो किलोग्राम है, इसका मतलब इस बार हमारे पास क्या आ गया, मास। तो इसका मतलब मास की पावर 1, यहाँ पर m की पावर 1 है ना, तो L क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए, यहाँ पर जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसकी पावर क्या लिखेंगे हम, -1, ठीक है। तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है हमारा, उसकी डायमेंशन क्या आई, M1 L1 T-1, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीजों को, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है हमारी वो होती है फोर्स। जैसे आपको बताया था मैंने कि फोर्स की आप लोग ट्राई करना की होगी आप लोगों ने। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी आपको बताया था पहले। देखो, अगर पहले वाली जो क्वांटिटीज है उनकी अगर आप लोगों को यूनिट पता है तो इनके फॉर्मूला से आप उनके ऐसा यूनिट को निकाल सकते हैं। देखो, जैसे इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या बताई थी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हुई, फोर्स की, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन बोलते हो ना। जैसे पहले तुमने 10th क्लास में किया होगा कि जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो उसको क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, MLT। अब देखिए, मास किलोग्राम की पावर 1, लेंथ मीटर की पावर 1, इसी तरह से सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, अब इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब वहां पर कितना लिखेंगे हम, -2, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, डिवाइड में है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, किलोग्राम मीटर इंटू में सेकंड की -2, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो, M1 L1 T की पावर -2, क्योंकि इस बार हमारे पास क्या है, सेकंड की कितनी है, स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसका मतलब T की पावर कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी आती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला आएगा फोर्स इंटू में टाइम।
इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम। ये आप कंफ्यूज मत हो ना। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स की भी हमने ऐसा यूनिट ली। क्या है फोर्स की यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब देखिए यहाँ पर 2 सेकंड है, ये एक कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई इसकी यूनिट। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो mlt। इसका मतलब m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, अब देखो जो लीनियर मोमेंटम है और जो इम्पल्स है उन दोनों की डायमेंशन और यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो ये सारी क्वांटिटीज यूज होती हैं फिजिक्स के अंदर, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि इस क्वांटिटी, जैसे इम्पल्स दे दिया तुम्हें कि इम्पल्स की यूनिट क्या होगी और उसकी डायमेंशन लिखिए। ठीक है, इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग दे दी जाती है पेपर के अंदर और उनकी यूनिट पूछी जाती है प्लस उनकी डायमेंशन पूछी जाती है। ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम है और जो इम्पल्स है, ठीक है, उन दोनों की जो डायमेंशन और यूनिट रहेगी हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारी वो है क्या है? वर्क। वर्क जैसे आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स की यूनिट देखते हैं सबसे पहले किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो ये क्या गया? देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इसकी यूनिट। तो आपसे पूछे ना कोई कि वर्क की यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ गया। इसकी डायमेंशन m1 l2 t-2। ठीक है, वर्क की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? m1 l2 t-2। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है हमारी वो आती है पावर। पावर का फॉर्मूला पता है आपको? पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो वर्क की जो यूनिट आई है हमारे पास, ऐसा यूनिट, वो क्या है? ये देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड की स्क्वायर। डिवाइड बाय टाइम हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनटू में सेकंड। तो ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड की क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब पावर की जो हमारे पास यूनिट आई वो क्या आई? ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का क्यूब। इसकी डायमेंशन देखो, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर कितनी आएगी बताओ? क्या है? यहाँ पर 3 है और वो भी क्या है? डिवाइड में लिखा गया है। इसका मतलब मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या आई पावर की? m1 l2 t-3। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लोगों को आएगा ये, और एक दूसरे से रिलेटेड है सारी क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे पहले वाली अगर तुम्हें पता है, जैसे फोर्स की अगर तुम्हें पता है तो बाकी सभी क्वांटिटीज की हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी जैसे आपने सुन रखा होगा 2 टाइप की होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एक होती है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। अब देखो कितनी भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी की यूनिट भी सेम रहेगी और डायमेंशन भी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर हम इन दोनों की यूनिट निकालते हैं
और इन दोनों की फिर क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले जैसे काइनेटिक जो एनर्जी है उसके लिए निकालते हैं। देखो 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है एक, तो इसकी यूनिट नहीं होगी मास, मास की यूनिट किलोग्राम। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की स्क्वायर है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। इसी तरह से देखो पोटेंशियल एनर्जी की अगर देखें, m मास किलोग्राम, g क्या होता है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है तुम्हारा, ठीक है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक टाइप का एक्सिलरेशन है ना, तो एक्सिलरेशन की क्या हो जाएगी, देखो क्या बताई थी तुम्हें, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट की क्या हो जाएगी मीटर, तो ये क्या आ गया देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। देखो दोनों की सेम आ रही है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी की निकाली वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो जितनी भी एनर्जी होंगी ना, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, या कोई और भी एनर्जी है, सबकी जो यूनिट होगी वो क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी इसकी डायमेंशन सेम रहेगी दोनों की, तो वो क्या आ जाएगी, m1 L2 T-2। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज हैं हमारी, इनमें से ही पूछी जाती है तुम्हारे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है हमारे पास वो आती है प्रेशर। इनकी आप रिवीजन करेंगे तभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी ये, अगर अपने आप से नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर को एक क्वांटिटी और आ जाती है साथ में, सेम रहेगी, स्ट्रेस बोल देते हैं या प्रेशर बोल देते हैं। इसका जो फिजिकल फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब देखिए फोर्स, फोर्स की जैसे हमने पहले बताई थी तुम्हें, क्या है, किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में एरिया है, एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर का स्क्वायर। यहाँ देखो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर इनटू में सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो, MLT, तो मास की 1। अब देखो मीटर है वो डिवाइड में लिखा गया है, इसका मतलब अब इसकी पावर कितनी होगी, -1। अगर मल्टीप्लाई में होता तो +1 आता, अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी पावर -1 और सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये होगी कुछ क्वांटिटीज। एक दो क्वांटिटी और है, जैसे आता है सरफेस टेंशन। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे उसकी। नेक्स्ट क्वांटिटी आती है तुम्हारी इसके बाद 15, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन होती है तुम्हारी, वो क्या होती है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक क्वांटिटी की अगर आप लोगों को यूनिट पता है तो बाकी की हम अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, इसकी आप निकाल भी सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में लेंथ, लेंथ की क्या आ जाएगी, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ये क्या हो गया, किलोग्राम डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास MLT। अब मास की पावर 1, अब मीटर नहीं है यहाँ पर, कैंसिल हो गया ना, तो L की पावर 0 और टाइम की पावर -2। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से देखो पेपर के अंदर जैसे तुम्हें कोई क्वांटिटी दे दी, जैसे फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया प्लस दे दिया एनर्जी,
कि इन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट लिखिए, ऐसा यूनिट प्लस उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी डाल दिए जाते हैं कि 4-5 क्वांटिटीज आप लोगों को दे दी जाएगी, उनकी यूनिट पूछी जाएगी। ठीक है, प्लस उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो ये चीजें आनी चाहिए, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है और ये बेसिक है, क्योंकि डायरेक्ट बताओगे आप लोग कि जैसे पावर की यूनिट क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की क्यूब। ठीक है, जैसे फोर्स की यूनिट अगर पूछी जाए तो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जो डायमेंशंस का था, ये क्वांटिटीज थी कुछ आप लोगों के जो सिलेबस में क्वांटिटीज है वो बताई है। बाकी और भी अगर क्वांटिटीज है उनकी भी आप इसी तरह से निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है क्या कि डायमेंशन निकालते टाइम मास, लेंथ और टाइम, इन 3 क्वांटिटीज को देखना है कि इनकी पावर कितनी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि जो होमोजीनियस प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, उसको करेंगे। तब तक क्या करोगे आप, जो मैंने पहले जो वीडियो भेजी है इससे पहले डायमेंशन की, और ये वीडियो है, जितनी भी क्वांटिटीज है सबकी यूनिट प्लस डायमेंशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।